हर हर महादेव, हर हर गंगे। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट किया जा रहा है। एक ऐसे ढोंगे शंकराचार्य के कारण जिसका पूरा जीवन काल केवल विवादों में है। उनके ऊपर एक दो नहीं सैकड़ों विवाद है। आप उसको YouTube पे जाके चेक कर सकते हो। वो कई ऐसे विवादों में आए हैं जिससे सनातन धर्म का केवल मान घटता है। उससे सनातन धर्म में एक दुविधा पैदा होती है, उसमें आपस में एक मतभेद पैदा होता है। ऐसे ढोंगी शंकराचार्य के समर्थन में अभी कुछ लोग आए हैं, राजनीति से प्रेरित लोग, और बोलते हैं शंकराचार्य के समर्थन में हम खड़े हैं। उसी शंकराचार्य को बनारस की गलियों में अखिलेश यादव की पुलिस ने किस तरह से पीटा था और उसके बाद उनको लहूलुहान कर कर उनको हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पड़ा। इस तरह से उनकी पिटाई हुई थी। अखिलेश यादव के पुलिस के द्वारा जब पिटाई हुई थी और आज उसी अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े हैं और अखिलेश यादव इनके समर्थन में खड़े हैं, इससे मालूम चलता है कि कितने राजनीति से प्रेरित व्यक्ति हैं जो कि उस पद का उसका गरिमा गिरा रहे हैं जिसको फर्जी ढंग से कब्जिया कर बैठे हैं। अभी इनके शंकराचार्य होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है। उसके बाद भी ये शंकराचार्य बने घूमते हैं। ये पूंजीपतियों के घर पे जाते हैं। ये किसको सीएम बनना है, किसे सीएम नहीं बनना है, ऐसी भी ये इच्छाएं रखते हैं। ये कभी उद्धव जी को सीएम बना देने की इच्छा रखते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी को सीएम बना देने की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये हिंदू समाज को मालूम है कि ये किस तरह से राजनीति से प्रेरित व्यक्ति है। ये कॉलेज के समय भी राजनीति किए थे, उस समय के ये अध्यक्ष थे कॉलेज में। आज भी इनके अंदर वो राजनीति का जो नशा है, राजनीति का नशा आज भी इनको चरम पे है। यह राजनीति प्रेरित व्यक्ति हैं जो कि आज योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। जो परंपरा आज तक हिंदू तीर्थ त्योहारों या हिंदू के जो भी जैसे माघ मेला या ऐसा जो भी है, जो परंपरा नहीं चली है, उसे भी ये लागू करने का प्रयास करते हैं केवल अपने हठ जीत के लिए। साधु संत एक साधारण होते हैं। मान लो ये ढोंगी शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध इनको किया जा रहा है। इनके जो कृत्य है, कर्तव्य है, उससे यही सिद्ध होता है कि ये पूरी तरह से संत के नाम पर भी ढोंग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से समाज को बचना चाहिए। इन्हीं को देखते हुए इन्हीं का जो एक जिद कि हम पालकी, हम रथ से जाएंगे स्नान करने के लिए, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस समय है वर्तमान में, उसको बदनाम करने के लिए इन्होंने इस तरह की षड्यंत्र रचा और पालकी और रथ के साथ स्नान करने जा रहे थे, जिसको प्रशासन ने रोका। वीडियो है, कई फोटो है, देखा जा सकता है कि प्रशासन लाउड स्पीकर पे अनाउंस कर रहा है, उनसे बार बार अनुरोध करता है कि आप कृपया रथ से उतर के पैदल जाके स्नान करिए, सुरक्षा को बनाए रखें। उसके बाद भी ये संत महात्मा जी गए नहीं और एक नया विवाद पैदा कर दिए। इनके जो शिष्य थे वो प्रशासन से उलझने का प्रयास किया, दोनों के बीच में हाथापाई हुआ। प्रशासन कुछ शक्ति प्रयोग भी किया, अपने बल का प्रयोग भी किया। जो स्थिति थी उस हिसाब से प्रशासन जो किया होगा वो तो प्रशासन ही जाने किस हिसाब से इस भीड़ को, इनके जो शिष्य आक्रोशित हो गए थे बाबा जी के परमिशन पे,
संत महात्मा जी के परमिशन से इनके जो शिष्य आक्रोशित हो गए थे, उसे प्रशासन किस तरह से रोका, उस समय की क्या माहौल थी, वो प्रशासन ही समझ के अपने उस तरह की कार्रवाई करके इनके शिष्यों को इनको वहां से हटाया गया। प्रशासन बार बार इनसे अनुरोध कर रहा था, उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं थे। जब प्रशासन उनको वहां पे बल प्रयोग, मतलब जो भी पूरी अपने जो भी तरीके से उनको वहां से हटाया, मतलब बल प्रयोग, मतलब उनको वहां आगे जाने नहीं दिया। इनके शिष्य बैरिकेड को भी तोड़ के जाना चाहते थे, जिसको प्रशासन ने रोका और इनको अन्य जगहों पे ले जाके रखा। उसके बाद से ये गंगा माँ के तट पर बैठे हैं और स्नान न करने की एक जिद कर रहे हैं। गंगा माँ के तट पर दूर दूर से व्यक्ति आके स्नान करने का इच्छा रखता है। हर कोई पहुंचता है, सोचता है कि जाके मैं गंगा माँ के तट पे स्नान करूं, लेकिन हमारे महात्मा जी तट के पास बैठकर गंगा माँ का स्नान नहीं कर रहे हैं। गंगा माँ के कितना बड़ा अपमान ये कर रहे हैं। किस आधार से इन्हें महात्मा बोला जाए, जिसे अपने कर्तव्य का पता नहीं है। अरे आपका विरोध जो है, लेकिन माँ के तट पे बैठकर गंगा माँ का अपमान करना ये कहाँ से उचित है? जो हजारों हजारों किलोमीटर दूर से जाके माँ के पवित्र जल में डुबकी लगाने का प्रयत्न करता है, और ये हमारे साधु महात्मा वहां बैठकर केवल एक राजनीति अखाड़ा खोल के बैठे हैं और स्नान नहीं कर रहे हैं। ये संगम तट पर जिस तरह से राजनीति अखाड़ा खोलकर बैठे हैं, ये हिंदू समाज को पता है। हिंदू समाज इनकी सारी षड्यंत्र को, इनकी सारी राजनीति को, इनके जो राजनीतिक खेल है उसको समझ रही है। इनको जरूर मुंह तो जवाब देगी। और उसी को देखते हुए बीच में अब एक जो यूजीसी बिल आ गई है, उसका भी विरोध चल रहा है। यूजीसी का विरोध हम भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यूजीसी के विरोध में हम योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करें। कदाप भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करो, क्योंकि उनके आने के बाद जिस तरह से प्रदेश का माहौल चेंज हुआ है, जिस तरह से वहां पे अपराधियों का एक गढ़ होता था वो खत्म हुआ है। रात को जो बहन बेटी घर से नहीं निकलती थी, आज सारे लोग सुरक्षित हैं। किसी को कोई डर नहीं, भय नहीं, लूट मार सब कुछ योगी आदित्यनाथ जी के सरकारों में बंद है। हम ऐसे सरकार का समर्थन करता हूँ। ये जो राजनीति अखाड़ा खोल के बैठे हैं साधु महात्मा, इनको सोचना चाहिए कि आपके इस कृत्य से लोगों में आपके प्रति नफरत फैलेगा, ये ना कि योगी आदित्यनाथ जी के अंदर। योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कार्य कर रहे हैं वो सनातन धर्म राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लोग कभी भी नहीं छोड़ सकते। इन्हीं के इस राजनीति का देखो फायदा, अभी कोई अग्नि अग्निहोत्री है, उन्होंने इस्तीफा देकर वो बोलते हैं कि हम शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। उनका भी समझ में आता है कि वो राजनीति से प्रेरित है, वो किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। हम यही अपने हिंदू भाइयों से अनुरोध करता हूं कि कोई कितना भी षड्यंत्र रचे, उसके बहकावे में हमें आपको नहीं आना चाहिए। अब ऐसा सरकार दोबारा हमें मिलने वाला नहीं है, जिसके नेतृत्व में आज राम मंदिर हम आपको मिला है, उसी के नेतृत्व में हमें आपको आगे का भी जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो सकती है। वो अखिलेश यादव जिसके पिताजी ने कार्य सेवकों पे गोली चलवाया, न जाने कितने अनंत कार्य सेवक मारे गए, सरजू नदी को पूरा लाल कर दिया गया, उसी का पुत्र आज योगी आदित्यनाथ जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये हिंदुओं को सोचना चाहिए कि उस समय की मुलायम सरकार किस तरह से सरजू नदी को पूरी तरह से लाल कर दिया था। आज इनको हिंदू साधु महात्माओं से प्रेम हो रहा है, उस समय इनकी प्रेम कहाँ चली गई थी। अभी इनको प्रेम याद आ रहा है साधु महात्माओं का। ये क्या भूल रहे हैं, जब ये लाल सरजू नदी को किए थे पूरा, तो उसमें क्या साधु महात्मा नहीं मारे गए थे?
उस समय भी साधु महात्मा की मर्डर वहां पे ये लोग करे थे पुलिस प्रशासन के द्वारा, वहां पे इनके गुंडों के द्वारा न जाने कितने अनंत साधु संत हमारे कार सेवक मारे गए हैं। वो सीन आज हम लोग सुनता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसे कृत्य करने वाले समाजवादी पार्टी का समर्थन ये हमारे ढोंगी शंकराचार्य जी कर रहे हैं, जो कि काफी अनिश्चित, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हिंदू समाज को सोचना चाहिए, ऐसे महात्मा संतों से बच के रहे जो अपने ही धर्म की चोला ओढ़कर अपने ही लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हम यूजीसी का विरोध करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करूं, ये कभी नहीं हो सकता। यूजीसी का ये जो षड्यंत्र रचा गया है, ये दिग्विजय सिंह के द्वारा ही रचा गया है। उसके कमेटी के अध्यक्ष वही थे। उन्हीं के षड्यंत्र में कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये धर्मेंद्र प्रधान ने जो बिल और रूल्स लाया वो गलत है। इस पे केंद्र सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि आप इस रूल्स का पूरी समीक्षा करें और इसे सही तरीके से वापस लाने का प्रयत्न करें।